नमस्कार भारतवासियों, देशवासियों। आज हम आपको ऐसी एक खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बड़े दुख की है, बहुत दुख की खबर है। यानी उम्र दराज सीनियर सिटीजन, वो लोग जो ऐसी ऐसी घटनाओं से पीड़ित हैं कि रोना आ जाए। ये हमारे देश की बात बता रहा हूं मैं। देश हो, स्टेट हो, मोहल्ला हो, गलियों हो, देश के अंदर हो रहा है ये। यानी किसी बुजुर्ग के ऊपर, किसी यंग का, किसी औरत का पारिवारिक या वैसे भी कहीं बाहर हाथापाई करना, मारना, बदतमीजी करना, उत्पीड़ना देना, ये कैसा दर्द है जो देखकर आंखें नम हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सीनियर सिटीजनशिप में आते हैं, बुजुर्ग है, और हमारे रक्षा मंत्री वो भी सीनियर सिटीजनशिप में आते हैं। ये बहुत बड़ा अत्याचार है। इसके पर तो नकेल कसनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इसके पर कानून तो बनाया, सीनियर सिटीजन लॉ सेक्शन भी बनाई है। लेकिन देखिए ना, जो माँ बाप अपनी औलाद को पैदा करते हैं, जो मोहल्ले पड़ोस के अंदर रहने वाले, चाहे वो जाति के किसी भी कोई भी समाज के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं ना, जिस पेड़ की जड़ मजबूत नहीं है वो पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। तो ये कैसा अन्याय है कि इस वीडियो को जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो किस तरीके से उत्पीड़ना दी जा रही है बुजुर्ग लोगों को। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की जांच का सिस्टम सामने है आपके। क्यों मार रहे हैं? परिवार के अंदर एक बुजुर्ग महिला है, देखिए ना किस तरीके से मार रही है। अगर वो भी बराबरी की होती, यंग होती, उम्र दराज नहीं होती, तो बराबर का जवाब देती उस मारने का। और यहां देखिए, वो इस लायक नहीं रही कि भाई वो बराबर का जवाब दे सके। कैसे मार रही है? कौन है ये? अपने घर में एक बुजुर्ग महिला को इतनी बुरी तरीके से उत्पीड़ना दे रही है। आवाज से तो ये पंजाब की लग रही है मुझे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के लॉ में भी है, संविधान में भी है कि बड़े बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़ना देना ये कानूनन अपराध है। अब देखिए, ये एक पुलिसकर्मी है, रेलवे स्टेशन से कोई वीडियो बना के भेजी है, किस तरीके से उत्पीड़ना दे रहा है, कैसे मार रहा है। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया इस बुजुर्ग आदमी ने जो इतनी बुरी तरीके से आधा रेल की जो स्टेशन पे फुटपाथ होता लटका रखा और मारे जा रहा है। लोग देख रहे हैं, बचाता भी कोई नहीं है, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़ापा आ चुका है, 60 साल से ऊपर की अवस्था में आ चुके हैं। तो यंग ब्लड उन्हें मारे, मोहल्ले पड़ोस में मार रहे हैं बुजुर्गों को, जमीन जायदाद के पीछे मार रहे हैं बुजुर्गों को, घर में बहुएं मार रही हैं बुजुर्गों को, बच्चे मार रहे हैं, बेटे मार रहे हैं। अरे यही लोग तुम्हारे को नई दिशा, नया रास्ता, अगर वो थे तब तो युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। अगर बुजुर्ग, चाहे वो वुमन है, चाहे वो पुरुष है, औरत है, चाहे वो आदमी है, पहले थे तभी तो तुम लोग, हम लोग हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी इसी उम्र के हैं। हमारे रक्षा मंत्री भी, हमारे गृह मंत्री भी 60 साल पार कर चुके हैं, सीनियर सिटीजनशिप में आते हैं। इस तरीके से उत्पीड़ना देना किसी बुजुर्ग आदमी को, ये संविधान के तहत गलत है। संविधान इजाजत नहीं देता, आईपीसी इजाजत नहीं देती, कानून व्यवस्था इजाजत नहीं देती। सीनियर सिटीजन के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दो, वरना उचित कार्रवाई करेगा इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप, छोड़ेगा नहीं। ये उत्पीड़ना देना किसी बुजुर्ग आदमी को
जो पूरी जिंदगी अपने परिवार, अपने देश, अपने स्टेट, अपने गली, अपने मोहल्ले को संभाल गया और एक ऐसी स्थिति में आके बैठ गया, तो उसको मारना, पीटना, गाली गलौज करना, कितनी बुरी तरीके से उत्पीड़ना दे रहे हैं। जब संविधान में अब चीजें नहीं है और एक्शन है इसके पर आईपीसी के तहत, बीएनएस के तहत, तो फिर एक्शन क्यों नहीं? कोर्ट और पुलिस क्यों चुप्पी साधे बैठी हैं? अरे बुजुर्ग लोगों का स्थान खत्म हो गया। अगर वो थे तो हम थे, अगर वो थे तो हम हैं, और हमारे आगे भी होंगे। इस स्थिति में ये मारने वाले भी आएंगे अगर जिंदा रहे तो, कानून के दायरे में ये भी आएंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है। किसी बुजुर्ग आदमी को, सीनियर सिटीजन को उत्पीड़ना देना ये गलत है। अब मैं आपको उस सेक्शन के बारे में बता दूं, सीनियर सिटीजनशिप सेक्शन, अत्याचार, उत्पीड़ना 294, 351, 352 के तहत उत्पीड़ना देना, बदतमीजी, बदसलूकी करना, हाथापाई करना, मारने पे उतारू होना, ये मानता हूं बेलेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी अपने बड़े को, बूढ़े को, बुजुर्ग को, सीनियर सिटीजन को मारो, पीटो, अत्याचार करो, क्योंकि वो इस लायक नहीं रहे कि बराबरी की लड़ाई लड़ सकें। जिन्होंने अपना जीवन इस देश, समाज में रहकर काटा है, क्या उम्मीद लगाते हैं युवाओं से, घर परिवार से, कि बुढ़ापा आएगा तो हम सही जिंदगी जी पाएंगे, सहारा होगा बुढ़ापे का? अरे देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री हमारे अपनी मां से कैसे मिलने जाते थे। अपनी मां को एक देवता का रूप प्रदान कर रखा था हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनको देखकर भी नहीं सीखते आप लोग? इतना बड़ा मन की आवाज के अंदर मैसेज देते हैं देश के प्रधानमंत्री, साफ बताते हैं कि अपने बड़ों की इज्जत करो, मान सम्मान करो, और वो ये भी शो करते हैं कि मैं अपनी माँ के पास, देखिए किस तरीके से जाके कैसे माँ उनको लालन पालन करती है, कैसे खिलाती हुई दिखाई दे रही है, कैसे हाथ फेर रही है, और वो भी माँ के चरणों में बैठे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री अपने बुजुर्ग के लिए इतना समर्पित है, और ये मैसेज भी है पूरे भारत के अंदर, बल्कि पूरे देश विदेश में भी है, और अगर इस तरीके की हरकत देखने के बावजूद भी की जा रही है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री से विनती करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इन बुजुर्ग लोगों को बचा लीजिए। ऐसी कोई भी उत्पीड़ना अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति विशेष को, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, जिन्होंने अपना जीवन, पूरी जिंदगी अपने परिवार में झोंक दी हो, मोहल्ले गली में झोंक दी हो, सरकारी डिपार्टमेंट में झोंक दी हो, उसके साथ ऐसी उत्पीड़ना करना कानूनन अपराध है। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप का ये नंबर है, आप इन नंबरों पे गए हमारे को जरूर इतला करें, कहीं भी वीडियो बना के भेजें हमारे को, ये हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखें, जब वीडियो बना रहे हो तो उस जगह का नाम हमारे को जरूर बताएं, और कौन है वो व्यक्ति विशेष जो उत्पीड़ना दे रहा है और जिसे मारा जा रहा है, यानी सीनियर सिटीजन को। तो मैं अपने देश की लॉ एंड ऑर्डर से, न्यायपालिका से, देश के गृह मंत्री को हाथ जोड़ के बोलता हूं कि आप भी सीनियर सिटीजनशिप में आ चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री भी सीनियर सिटीजन है, बहुत पोजीशन वाले व्यक्ति विशेष हैं आप, तो अपने इन बुजुर्ग लोगों को जो बेचारे असहाय हो गए हैं, उनके साथ उत्पीड़ना ना करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।